रमेश सर, लगातार आप 13 महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे वन रैंक वन पेंशन को लेकर। आचार संहिता लग गई, आप आगे की लड़ाई किस तरह से लड़ेंगे पूर्व सैनिक? देखिए सर, अभी तक तो जो है हम धरने पर चल रहे थे और सरकार ने हमारी 13 महीनों से कोई सुना नहीं। आपने देखा होगा कि जब पहलवानों का भी धरना चल रहा था, उस दिन भी कुछ लोगों ने आकर के हमारे धरने को स्थगित कराने के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन उन जयचंदों की एक भी नहीं चली। हम लोगों ने सभी कुछ किया और वो लोग फिर बैठे रहे। आज भी वो लोग जयचंद तो रमेश जी आज खुश हो रहे होंगे, आचार संहिता लग गया। मैंने वही बता रहा हूँ ना, उन्हीं के लिए तो कह रहा हूँ मैं कि वो जो है आज खुश हो रहे होंगे, लेकिन हमारा धरना खत्म नहीं हो रहा है। अच्छा। हमारी आवाज़ वैसे ही बुलंद है जैसे कि पहले थी, ठीक है। अभी ये आचार संहिता रखने के बाद क्या है कि सरकार जो है इलेक्शन कमीशन के अंडर सारा काम आ जाता है। सरकार तो अब किसी की सुनेगी नहीं, कुछ करेगी नहीं। तो हम लोग अपना वक्त जाया ना करके अब हम क्या करेंगे कि जगह जगह आंदोलन जितने भी होंगे, हमारी कमेटी की बैठ रही हैं, सबका संघर्ष कमेटी की जो है वो हर जगह प्रचार करेगी कि सैनिकों के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। देश के साथ धोखा हुआ है, सैनिकों के साथ नहीं हुआ है, ये देश के साथ धोखा हुआ है। और ये जो देश के साथ धोखा हो रहा है, ये हर भारतवासी को पता होना चाहिए कि आज हमारे देश के साथ सरकार ने कितना बड़ा धोखा किया है। हमारी संवित्या निधि सरकार हर जगह बोलती है कि हमने 65,000 करोड़ दे दिए। कहाँ से दिया आप लोगों को? एक बार दे दिया 60,000 करोड़, एक बार दे दिया 90,000, बता तो रहा हूँ, अभी आप सुन ही नहीं रहे हैं। वही तो बता रहा हूँ कि सरकार जो अपने गीत गा रही है, खिचड़ी पका रही है कि 60,000 करोड़ दे दिया, 70,000 करोड़ दे दिया। उसके बाद राष्ट्रपति जी कह रहे हैं कि हमने 1 लाख करोड़ दे दिया। अरे वो किसको दे दिया? हमें तो मिला नहीं और ना ही हम पैसा मांग रहे हैं। हम तो सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जज हैं उनकी कमेटी मांग रहे हैं कि वो जो भी हमारी हुई है संगतियाँ, वो सरकार को क्लियर करके बता देगी। सरकार तो हमारी इतनी सी मांग नहीं मान रही है, तो पैसा कहाँ से दे देगी? हम कैसे मान लोगे? आप मान लोगे कि पैसा दे रही है सरकार, जो सिर्फ 3 जजों की कमेटी बनाकर नहीं हमको दे रही है? हम 13 महीने से धरने पर बैठे हुए, 14 महीने स्टार्ट हो जाएंगे और एक दिन बाकी रह गया, 14 महीने स्टार्ट हो जाएंगे। आगे की क्या रणनीति होगी? हमारी रणनीति में आपको बता रहा हूँ कि सबका संघर्ष कमेटी जो है वो अभी, जैसे हमारे प्रकट सिंह जी हैं प्रधान जी, वो जहाँ से भी प्रधानमंत्री इलेक्शन लड़ेंगे वो उनके विरुद्ध वहाँ खड़े होंगे। और हमारे जो हरपाल सिंह जी हैं वो जो है रक्षा मंत्री के साथ में जहाँ भी वो खड़े होंगे उन्हीं के अपेक्ष में खड़ा होंगे। और हम पूरे देश में जागरूक करेंगे कि सरकार ने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। वन रैंक वन पेंशन के नाम पर हमने जो जजों की कमेटी मांगी है वो ना दे करके हमें बदनाम किया जा रहा है कि इतने लाखों करोड़ों रुपया दे दिया उन्होंने, तो किसको दे दिया, कहाँ गया? वही चीज़ तो हम कराना चाहते हैं। सिर्फ हमें 3 जजों की कमेटी चाहिए, सरकार ने नहीं दी। अभी ये धरना जब तक स्थगित कर रहे हैं जब तक के अभी आचार संहिता लगी है, उसके बाद भी हमारी आवाज़ उठेगी। अब तक 13 महीने शांतिपूर्ण तरीके से डिसिप्लिन में पूर्व सैनिकों ने अपना धरना दिया, अब प्रधानमंत्री जी का विरोध करेंगे? प्रधानमंत्री जी का विरोध नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी के आगे हम हमारी मांगे फिर भी रखेंगे। हम विरोध किसी भी पार्टी का नहीं कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी के, आज बीजेपी की सरकार है, कल कांग्रेस की भी आ सकती है, आम पार्टी की भी आ सकती है, मायावती भी आ सकती है, यूपी से कोई भी सरकार आएगी। हमने सभी को मेमोरेंडम दे रखा है कि हमारी ये मांगे हैं, ये सरकार नहीं मान रही है। जो भी सरकार आएगी, जो सरकार हमारे को देगी, हम उसी के साथ हैं। हम तो देश के भक्त हैं। हम जो है कहीं गद्दार नहीं मचा रहे हैं। हमने शांतिपूर्वक धरना चलाया ना, आपने देखा 20 फरवरी से लेकर अभी तक शांति से काम कर रहे हैं, वैसे ही करेंगे। आज दिल्ली में आप देखो चारों तरफ से बॉर्डर को बंद कर रखा है, सील कर रखा है। ये कोई पाकिस्तानी और चाइना का तो बॉर्डर है नहीं। अरे ये तो चाइना पाकिस्तान से भी ज़्यादा वो कर दिया। आपने बैरियर देखे, उसके ऊपर कांटों की तार लगा रखी है, छोटी छोटी कॉलोनियों से गलियों में लगा रखी है। क्या बना दिया देश का? आपने देखा नहीं होगा, उन्होंने दिल्ली को जंगल बना दिया था। अरे बाबूजी, यही तो बात है। तो उन्होंने क्या गलत किया था? वो तो अपनी मांगे लेकर आए थे ना। मांगे ऐसी मानी जाती है, लाल किले के ऊपर झंडा लगा देंगे। अरे लाल किले पर झंडा कैसे लगा देंगे? सैनिकों के होते हुए किसी की माँ ने दूध नहीं पिया जो लाल किले पर झंडा लग? नहीं 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 नहीं, वो सरकारें सब करवाती हैं। अच्छा, ऐसा कोई नहीं करता है। ये सब सरकारें आपस में करवाती हैं अपने उसके लिए।
बड़ा चढ़ा। अभी जो संसद में आपने देखा था, संसद में 3-4 आदमी घुस गए थे, वो क्या ऐसे घुस सकता है? जहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता है, कुत्ता नहीं क्रॉस कर सकता, वहाँ 4 आदमी घुस जाएंगे? कैसे घुस गए? किसने घुसाए? वो एक वफा फलाई सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। तो सब सरकारें करवाती हैं ऐसा, ताकि जनता का ध्यान उधर चला जाए। दूसरी कई आज आपने ये देखा कि दिल्ली में ही देखिए आप, प्रचार के बीजेपी के कितने, सिर्फ प्रधानमंत्री जी का ही देख लीजिए। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके बैनर कोई भी ऐसी जगह नहीं है, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो बाजार हो, नाली हो, कचरा हो, कहीं पर भी, हर जगह पर सिर्फ प्रधानमंत्री। और भी तो है ना, किसी का प्रचार देख रहे हैं क्या आप? हिंदुस्तान में हो रहा है? नहीं, वो बढ़िया दिल्ली के सीएम है, उसका कहीं प्रचार हो रहा है? उनके जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं। तो यार उतना पैसा अगर वो खर्च कर रहे हैं, उतना ही पैसा किसी गरीबों पर खर्च करते तो गरीब उनके गुण गाएगा। आज वो अभी इलेक्शन आ गया, सिलेंडर भी बांट रहे हैं, सुन रहे हैं ना आप? तो कर रहे हैं ना, राशन भी। अभी सुनिए, 81 करोड़ आदमी को हमारे प्रधानमंत्री जी राशन दे रहे हैं, 5 किलो दे रहे हैं ना, सुना होगा आपने। तो हमारे देश में इतनी ज्यादा गरीबी कहां से आ गई कि आपको 81 करोड़ आदमी को राशन देना पड़ रहा? तो देश तो गरीबी की तरफ गया ना। गरीब कम से कम 2 पीढ़ी तक जो है नौकरी से बैठ गए बच्चे। देख रहे हैं 10 साल में कितनी बेरोजगारी फैल गई है, देश में कितनी बेरोजगारी फैल गई है। तो 81 करोड़ को राशन देने की क्या आवश्यकता थी? अग्निवीर जो है वो धक्के खा रहे हैं, उन्होंने सब कुछ फिट कर दिया, सब है, लेकिन उनको 4 साल के लिए भी नौकरी नहीं दे रहे हैं। 4 साल की नौकरी ले वो ठेके में कर रखी है सरकार। तो लगातार पूर्व सैनिक उनका विरोध कर रहे हैं, पर जनता उनको दोबारा चुन के ला रही है। अब फिर अरे भाई, जनता किसके बाप की चुनकर ला रही है? कल ईवीएम हटा दो, अगर प्रधानमंत्री जी ये दोबारा आ जाए तो मुन्नालत दे देना मेरे को। यार क्या बात कर रहे हो आप? खाली लोग वोट कोई नहीं दे रहा। कौन दे रहा है वोट? आप मेरे साथ दिल्ली के कॉलोनियों में, गलियों में चलो, देखो क्या हाल है, क्या हाल हो रहा है। चलिए चांदनी चौक की तरफ, देखिए क्या बोल रहे हैं। मुस्लिम वोट टोटल 12% मोदी सरकार से खुश है, ठीक है। हिंदू जो है वो टोटल 29% खुश हैं। इससे ज़्यादा और किसका बताऊंगा मैं? सिख ईसाइयों का भी यही हाल है। मैं जो है यहाँ पर आता हूँ धरने पर, तो हम पूरे देश को करते हैं, और अब जो है सैनिक भी यही हाल होगा। सैनिक तो 5% भी राजी नहीं है अब। अगर सरकार कल तक हमारी मांगे अब नहीं मानेगी, आचार संहिता तक भी, उसके बाद सरकार को जो है मेमोरेंडम देने के बाद नहीं मान रही है, ना ही हमारी सुनवाई कर रही है, तो हर स्टेट में हर एक जगह सैनिक जो है ना, जैसे हम तिरंगा लेकर चलते हैं ना, ऐसे काला झंडा लेकर के सैनिक दिखाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है सर, बहुत बढ़िया।